तो हेलो भाई, मैं विजय मीणा। तो भाई, जैसा कि सभी को पता है, जो देश में मुद्दा चल रहा है पेपर लीक को लेकर, तो भाई उस पर मैं कुछ अपने ओपिनियन देना चाहता हूँ। जैसा कि अभी फ़िलहाल ही में अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दिया, तो आपको लगता है कि उनके इस्तीफ़े देने से जो पेपर लीक का जो सारा सिस्टम है, जो पेपर लीक होते हैं, वह रुक जाएंगे? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पेपर लीक मैं आपको बताता भी हूँ कि जैसा कि एक घर में मुखिया होता है और मुखिया के कहने पे ही घर वाले के सारे सदस्य एग्रीमेंट करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, उसके हिसाब से ही चलते हैं, उसके हिसाब से ही रहते हैं। तो वैसे ही मोदी सिस्टम है भाई। मोदी जी के कहने पर कोई भी जो भी है कैबिनेट का सदस्य, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी सही मानो, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने मोदी जी के कहने पर इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि अगर आप इस्तीफ़ा नहीं दोगे तो हमारी सारी सरकार को गिरना पड़ेगा। तो इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने मोदी जी के कहने पर इस्तीफ़ा दिया, और मोदी जी ने उनसे ये भी कह दिया होगा कि आप दिक्कत मत लीजिए, आपके लिए हम कुछ और ही व्यवस्थाएं करेंगे, कुछ आपके लिए कुछ बड़ा करेंगे, आपके लिए कोई और पोस्ट, अच्छी पोस्ट पे आपको नियुक्त करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस फ़िलहाल के लिए इस्तीफ़ा दे दीजिए। तो इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दे दिया होगा भाई। तो अब मैं मोदी जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मोदी जी जो हैं पर अभी फ़िलहाल सबके करता धरता ही हैं। उनके कहने पर सारा सिस्टम चल रहा है, तो वही जो है वो पेपर लीक के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि वह कह दे तो पेपर लीक होगा, वो कह दे कि नहीं पेपर लीक नहीं होगा, तो किसी के बाप में दम नहीं भाई जो पेपर लीक करा दे। बट किसी एक मिनिस्टर के हट जाने से पेपर लीक नहीं रुकने वाला। ये सारी सरकार का जो सिस्टम था वो तभी चेंज हो पाता भाई, जब मोदी जी कुछ करते क्या मोदी जी की सरकार का सारा सिस्टम चेंज होता, मोदी जी चेंज होते। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक आदमी के इस्तीफे से आप खुश हो गए, गलत बात है भाई। एक आदमी क्या पूरे सेटलमेंट को, पूरे पेपरों को लीक करा सकता है भाई? कभी भी नहीं करा सकता। ये जो भी करा रहा है वो ऊपर से सीधे मोदी जी की वजह से हो रहा है। मोदी जी चाहे तो ये हो जाए, मोदी जी चाहे तो पेपर लीक ना हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपने जो अभी लड़ाई लड़ी वो अधूरी लड़ाई है, इसमें आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तभी होता है जब आप पूरी एजुकेशन सिस्टम को, पूरी सरकार को गिरा पाते। मगर आपने एक ही व्यक्ति के, एक ही मिनिस्टर के इस्तीफे से आप संतुष्ट हो गए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप जीते हो। बस आपको गुमराह किया गया है कि जो है वह सिस्टम जारी रहे और हम जैसे थे वैसे ही बने रहे। तो ये सब मोदी जी के दिमाग का कमाल है, वरना आप ऐसे ही आंदोलन को बंद नहीं करते। तो अभी भी समय है, अगर आप फिर से एकजुट हो जाएं और जारी रहकर वापस सारे सिस्टम को वैसे ही गिराने की पूर्ण रूप से कोशिश करें तो आप शायद जीत सकते हो। वरना जो सिस्टम कल था वही आज होगा, और वही मोदी सरकार जब तक रहेगी, जब तक सिस्टम जारी रहेगा। तो इसी के साथ मैं विजय मीणा, जय श्री राम।